हेलो फ्रेंड्स, आज हम द हैप्पी प्रिंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द लिटिल स्वॉलो प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। जब छोटा अबाबिल सोने के लिए तैयार हुआ तो क्या हुआ? आंसर, एक रात एक छोटा अबाबिल जो अपने दोस्तों से बिछड़ गया था, आश्रय की तलाश कर रहा था। छोटे अबाबिल ने हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच सोने का फैसला किया। जब वह सोने के लिए तैयार हुआ तो पानी की लगातार 3 बूंद उस पर गिरी। पानी की उन बूंदों को देखकर अबाबिल हैरान रह गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू थे। सेकंड क्वेश्चन, छोटे अबाबिल को कैसा लगा जब उसने प्रसन्नचित्त राजकुमार की आंखों में आंसू भरे देखे? प्रसन्नचित्त राजकुमार क्यों रो रहा था? आंसर, छोटे अबाबिल को दया आ गई और उसने प्रसन्नचित्त राजकुमार से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। प्रसन्नचित्त राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह एक मूर्ति के रूप में नीचे की ओर शहर की गरीबी को देखता है। जब वह लोगों को कठिनाइयों में देखता है तो वह रो पड़ता है। वह उनकी मदद करना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन, प्रसन्नचित्त राजकुमार ने अबाबिल को रुकने के लिए क्यों कहा? आंसर, प्रसन्नचित्त राजकुमार का दिल बहुत दयालु था। विपरीत परिस्थितियों में दूसरों की मदद करने की उनमें गजब की इच्छा शक्ति थी। उसके लिए वहाँ से हटना संभव नहीं था क्योंकि उसके पैर जकड़े हुए थे। वह दूसरों की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने अबाबिल से अनुरोध किया कि वह वहीं रहे और गरीब लोगों की सेवा करने में उसकी मदद करे। फोर्थ क्वेश्चन, प्रसन्नचित्त राजकुमार ने अपना महान मानिक किसे भेजा और क्यों? आंसर, प्रसन्नचित्त राजकुमार ने अपना महान मानिक एक दर्जिन को भेजा जो एक गरीब महिला थी। उसका एक छोटा बीमार लड़का था जो संतरे खाना चाहता था, लेकिन दर्जिन उसके लिए संतरे खरीदने के लिए बहुत गरीब थी। इसलिए प्रसन्नचित्त राजकुमार ने अबाबिल से कहा कि वह जाकर उसे महान मानिक दे दे। फिफ्थ क्वेश्चन, राजकुमार ने माचिस वाली की मदद कैसे की? इसका परिणाम क्या था? आंसर, प्रसन्नचित्त राजकुमार ने माचिस वाली को एक नीलम देकर मदद की। माचिस वाली छोटी लड़की अपने पिता से डरती थी क्योंकि उसकी सारी माचिसें नाली में गिर गई थी। यदि वह कोई पैसा घर नहीं लाई तो उसका पिता उसकी पिटाई करता। इसलिए अबाबिल नीलम के साथ उड़ गया। उसने मणि को छोटी लड़की के हाथों में रख दिया। नीलम मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या हुआ जब छोटा अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पैरों पर गिर पड़ा? आंसर, जब छोटा अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पैरों पर गिर पड़ा तो मूर्ति के भीतर एक अजीब सी दरार की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कुछ टूट गया था। वास्तव में भयंकर कठोर पाले में हैप्पी प्रिंस का शीशे का हृदय 2 हिस्सों में टूट गया था। सेवंथ क्वेश्चन, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति का वर्णन करें। आंसर, शहर में एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति खड़ी थी। वह सोने से ढका हुआ था। उसकी आंखों में नीलम लगे हुए थे और उसकी तलवार में एक लाल मानिक जड़ा हुआ था। एथ क्वेश्चन, छोटा अबाबिल मूर्ति के पास कैसे आ खड़ा हुआ? आंसर, छोटा अबाबिल के दोस्त 6 हफ्ते पहले मिस्र चले गए थे। वह पीछे रह गया था और शहर आ गया था। उसने एक स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति देखी। उसने रात इस पर बिताने का निर्णय किया। यह अच्छी जगह थी और वह वहाँ से काफ़ी ताज़ी हवा ले सकता था। इसलिए उसने हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में सोने का फैसला किया। नाइन्थ क्वेश्चन, अबाबिल और राजकुमार ने अटारी में नाटककार की मदद कैसे की? आंसर, हैप्पी प्रिंस एक युवक को अटारी में देख सकता था। वह एक नाटक लिखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वह लिख नहीं सकता था। भट्टी में आग भी नहीं थी, इससे वह बेहोश हो गया था। प्रिंस के पास अब मानिक नहीं था, केवल उसकी आंखों में
दुर्लभ नीलम थे। उसने अबाबिल को आदेश दिया कि वह नीलम में से एक को निकालकर नाटककार के पास ले जाए। जब उस युवक ने नीलम को देखा वह खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि यह उसके एक प्रशंसक का उपहार है। अब वह अपना नाटक समाप्त कर सकता था। 10th क्वेश्चन, दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है, राजकुमार ने कहा। आप इस बयान को कैसे सही ठहराते हैं? आंसर, अबाबिल राजकुमार के कंधे पर बैठ गया और उसे वह सब कुछ सुनाया जो उसने अनजान देशों में देखा था। राजकुमार ने महसूस किया कि अबाबिल ने उसे अद्भुत कहानियाँ सुनाई थी। उसने अबाबिल से कहा कि पुरुषों और महिलाओं की पीड़ा किसी भी चीज़ से कहीं अधिक अद्भुत है। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है।